देने के लिए कुछ नहीं है। कहा जो तुम्हारे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है इसी को मैं कर रूप में लूंगा और अपने बाणों के द्वारा उनके रक्त को निकाल करके उसी सोने के घड़े में भर दिया जिसमें पुंसवान जल रखा था। ऋषियों ने कहा लंकेश सावधान, ये घड़ा जहां भी रहेगा वहां 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, 3 वर्ष का नहीं, 12 वर्ष का घोर अकाल पड़ेगा। प्रजा त्राही त्राही करके मरेगी। रावण ने कहा उपाय मिल गया, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी। इस घड़े को ले जा करके मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र में गाड़ दूंगा। प्रजा त्राही त्राही करके मरेगी तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है उसको नरकगामी होना पड़ता है। लेकिन रावण अपनी योजना में सफल ना हो पाया। राजा जनक ने सोने का हल कृष्ण हल बनवाया और सोने के हल से हल कृष्ण हुआ तो बालिका का जन्म हुआ। अच्छा, हल सोने का कहे बनवाया गया? हल तो चांदी का बन सकता था, हल तो तांबे का बन सकता था, हल तो पीतल का बन सकता था और हल लकड़ी का बनता है। लेकिन नारद जी ने यह सलाह दी थी और नारद जी जो है वो त्रिकालज्ञ है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। नारद जी भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। नारद जी ने विचार किया ये षड्यंत्र किसके द्वारा रचा गया है? उत्तर आया रावण के द्वारा। रावण रहता कहाँ है भैया? हाँ, लंका में। और लंका बनी है सोने की। नारद जी ने विचार किया जब सोने का हल जाकर के सोने के घड़े से टकराएगा, उस बालिका का, उस घड़े से जिस बालिका का जन्म होगा उससे सोने की लंका का सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अतः धरा की आत्मजा सीता तुम्हारे लिए हमारा शुभ आशीर्वाद है। अरे जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा, अपनी मैया से कह देना, ये धरती मैया से कह देना, अब अधिक अन्न उपजा, जा बेटी तू जा। इतना नहीं बिटिया, कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं, कहीं पे कहवा गन्ना, और कहीं पे सोना, कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना, इन भांति भांति के धन धान्यों से इस भारत को भर जा, जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। इतना नहीं बिटिया, तेरा पति जग का राजा हो और तू हो जग की रानी, इन इतिहासों के पन्नों पर हो तेरी अमर कहानी। फिर वीर प्रसवनी उस प्रकार से जैसे माँ गिर जा, जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। भवे भवस्तम सफलम तदीयम मनोरथम में जनकात्मजेहि। ले जाओ श्रीध्वज बन, जाओ जाओ। आशीष दीन सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनियाई। संत दर्शन हरि कृपा का शुभ प्रमाण बंधुओं। जीव को संत दर्शन तभी प्राप्त होता है जब जीवात्मा के ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं, क्योंकि संसार में 3 तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और महात्मा। ऊपर है परमात्मा, नीचे है जीवात्मा और बीच में है महात्मा। अब कहेंगे पंडित जी बीच में महात्मा कैसे? यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के संपर्क सूत्र का नाम महात्मा। जब जब कोई भक्त चला है तो सीधे परमात्मा नहीं मिले, पहले महात्मा मिले। ध्रुव जी महाराज परमात्मा की खोज के लिए चल दिए थे, लेकिन क्या पहले परमात्मा मिले? ना, पहले महात्मा मिले नारद जी, और नारद जी ने मंत्र दिया तो परमात्मा की प्राप्ति। यद्यपि विश्वामित्र जी हमसे आयु में बहुत बड़े हैं, इनकी आयु है 1,56,000 वर्ष की और हमारी आयु है मात्र 16,000 वर्ष की।
तो शास्त्र ये कहता है कि छोटे बड़े से मिलने जाएं, लेकिन आज भी उल्टा हो ही रहा है। आज बड़े ही छोटे से मिलने आ रहे हैं। कारण विश्वामित्र जी आयु में हमसे जरूर बड़े हैं, लेकिन पद में इनसे हम बड़े हैं। इनकी बहन सत्यवती हमारे बाबा ऋचिक को ब्याही, और शास्त्र कहता है 100 ब्राह्मण बराबर एक मान्य होता है। इसलिए कहीं ना कहीं विश्वामित्र जी हमसे मिलने आए। लेकिन बाबा कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाइए तो कुछ लेकर जाइए, अगर खाली हाथ गए तो खाली हाथ लौटना। आप आए हैं, कुछ लाए हैं कि नहीं लाए? बिल्कुल लाए हैं। पद सरोज मेले दो भाई। आओ बालको, भार्गव जी को प्रणाम करो। बाबा ये श्यामल गौर मधुवयस किशोर नेत्रानंद दाता अलकावली में भ्रमरावली को लज्जित करने वाले कयूर बंध विष्ठित कोटि कोटि कंदर्प दर्प रनशील शोभा संपन्न बालकों को देखकर शाहजी आत्मतुष्टि हो रही है। इन बालकों की प्राप्ति आपको कहां से हुई, जानना चाहते हैं। ये अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये कौशल्या नंदन राम और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अयोध्या से लाए थे। यानी बाबा अब माने हो ना, अयोध्या भी पहुंच गए। इससे पहले भी बाबा अयोध्या गए थे, जब वहां का राजा हरिश्चंद्र हुआ करता था। राजा का राजपाट छिनवा दिया, पुत्र पत्नी को बिकवा दिया और राजा को मरघट तक पहुंचा दिया। फिर पहुंच गए, क्या कारण था? कोई समस्या थी आपको? हाँ समस्या थी, हमारी यज्ञ नहीं हो पा रहे थे। यज्ञ नहीं हो पा रहे थे। हाँ। निशाचर आपको सताते थे। ले बाबा को निशाचर सताते थे, बाबा नाती से नहीं बताते थे। एक बार बाबा ने हमसे जरूर बताया था कि समुद्र मेरे आश्रम को बहा देता है, तो मैंने एक बाण से समुद्र की गति को 6 योजन पीछे कर दिया था। उस समय हम समाधि में रहे होंगे, लेकिन बाबा एक समस्या फंस रही है। क्या समस्या है? आप कह रहे हैं राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन हमने सुना है जब रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने रावण से कहा वरदान मांगो, तो रावण ने कहा पहले ये बताओ मेरी मृत्यु किसके द्वारा है? कहा जो अयोध्या के राजा दशरथ हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र राम के द्वारा तुम्हारी मृत्यु है। तो रावण ने कहा ऐसा वरदान दे दो कि दशरथ सुख संभूत कोई पुत्र उत्पन्न ना हो। जब ना रहेगा बांस, जब हम दूध है पी जाएंगे तो माठा कहां से होगा? और जो ब्रह्मा ने लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता, विधि का लिखा को मेटन। लेकिन बाबा बहु उपायी है। बाबा ने ऐसे ऐसे उपाय किए कि संसार का साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। आप लोगों के द्वारा कोई उपाय किया गया? हाँ उपाय किया गया था, पुत्रष्टि यज्ञ करवाया गया था और उसी से ये पुत्र हुए। बहुत सुंदर। तो इन बालकों को आशीर्वाद दे दे बाबा। बिल्कुल, आप आशीर्वाद प्रदान करें। आए तो छत्री, हाँ मान लो आशीर्वाद दे दिया, हाँ आशीर्वाद पा गए और बाद में वहीं का नहीं, अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो हम साथ में हैं, आप आशीर्वाद प्रदान करें। बाबा कह रहे हैं आगे में कूद जाओ, हम तो आई है। अब बाबा ने कह दिया तो बालकों के लिए हमारा शुभ बिल्कुल है। हे राम तुम्हारे मंजुल मन में ये भक्ति भावना बनी रहे, निज आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। क्योंकि संसार में व्यक्ति के चित्र की पूजा नहीं होती बंधु, संसार में व्यक्ति के चरित्र की पूजा हुआ करती है। संसार में व्यक्ति के चरण भी उसके आचरण के द्वारा पूजे जाते हैं। राघवेंद्र भैया को तुम निज अंग मान कर इनको प्रेम करते रहना। हे लक्ष्मण तुम भी बंधु प्रेम का इस जग को पाठ पढ़ा देना। क्यों? क्योंकि राम जी है झंडा तो लक्ष्मण जी है रघुपति कीरति विमल पताका और दंड समान भयो यश जाका। अच्छा झंडा है, डंडा है, लेकिन झंडा का लेके चलने वाला कोनो पंडा नहीं आए।
झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहने वाला कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो झंडा ऊंचा होने वाला, लेकिन इस झंडे को हमारे बाबा